अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने झालावाड़ के दौरे पर पहुंचे। शहर के विभिन्न स्थानों पर हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने पूरे देश के हिंदू हेल्पलाइन शुरू की गई है। देश को किसी भी कोने में किसी भी हिंदू को इलाज, न्याय या किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत पड़ेगी तो इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत सहायता उपलब्ध करवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद अब हर घर भगवा लहराना चाहिए। सप्ताह के एक दिन बाद हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए। तोगड़िया ने कहा कि हमारा अयोध्या, काशी और मथुरा तीनों जगह का संकल्प था, पूरा हो गया है, बाकी 2 भी पूरे होंगे। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के मामले में उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। जब हम तो ये चाहते हैं कि हिंदू को बड़ा घर मिले, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छे रोजगार मिले, किसानों को फसल के अच्छे दाम मिले, इस पर काम करेंगे। और मुस्लिम बाबरी कर रही हैं तो भूखे मरेंगे। तोगड़िया का कुलदीप सिंह कछावा भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी के निवास पर जयराज सिंह परमार, ब्रजराज सिंह परमार, धीरज सिंह, नंदकिशोर नगर द्वारा स्वागत किया गया है। कुलदीप सिंह कछावा द्वारा तोगड़िया को तलवार भेंट की। हमने अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अभियान लिया है। अयोध्या में राम जी के मंदिर पर भगवा, अब हर हिंदू के घर पर भगवा। उसका अर्थ है कि अयोध्या में जैसे भगवान को बड़ा घर मिला, ऐसे हर हिंदू को बड़ा घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों के फसल के दाम, उनके लिए शब्द किया। अब तो हिंदू ही आगे। ये सब करने के लिए मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है तो ट्रेन चाहिए, बस चाहिए, बाइक चाहिए। तो ये करने के लिए मेरा आधार हर गांव, शहर की हर गली में सप्ताह में एक बार मंगल या शनि लोग इकट्ठा होकर हनुमान चालीसा चलाए और हनुमान चालीसा वहां के हिंदुओं के घरों को सुरक्षित, स्वस्थ, चिंता मुक्त, पैसे से मजबूत बनाने के लिए ओम श्री परिवार की 30 बातें सिखाए। हम देश में हिंदू को कहीं भी मदद करने की हिंदू हेल्पलाइन चलाते हैं। गरीबों को मुफ्त प्राइवेट का डॉक्टर इंडिया हेल्थलाइन चलाते हैं और गरीबों को अनाज के लिए एक मुट्ठी अनाज, ये हमारी योजनाएं चल रही है। डॉक्टर साहब, जो राम जन्मभूमि का मुद्दा हो गया, लेकिन उसके साथ में काशी और मथुरा का भी मुद्दा ज्वलंत रूप से था, उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारा तीनों का संकल्प था, अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, परंतु एक होगा तब दूसरे लेंगे। एक हो गया, दूसरे दोनों हो जाएगा। एक बार फिर से बाबरी शब्द पूरे देश में वापस। अरे ये पब्लिसिटी स्टंट है। हमने मुगलों को निपटा दिया। मुगल का वंशज भारत में नहीं है और महाराणा प्रताप का और उनके साथ लड़ने वालों के वंशज गौरव से है। तो ऐसे कई हुमायूं आए और चले गए। ये पब्लिसिटी स्टंट है। हिंदू को उसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। हम तो देखो हिंदुओं को बड़ा घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, फसल के दाम में लग गए और वो बाबरी कर रहे हैं, भूखे मरेंगे। वहाँ पर शिलान्यास की बात की जा रही है पश्चिम बंगाल में। अरे ठीक है, जैसे बहुत हुमायूं बाबर आए, मेवाड़ और चित्तौड़, दुर्ग आज भी अजय खड़ा है। आपने संबोधन में हिंदू हेल्पलाइन की भी बात की। हमारी एक ऐसी व्यवस्था है कि देश में कहीं पर भी हमारा हनुमान चालीसा चलेगा। वहां के हिंदू को देश में कहीं पर भी मदद चाहिए, कोटा में, जयपुर में, मुंबई में, दिल्ली में, काशी में, बेंगलोर में, तो एक नंबर तुरंत उसको मिलेगा। उस पर फोन करेंगे तो बेंगलोर से मदद मांगे तो बेंगलोर का हिंदू आएगा, दिल्ली से मदद चाहिए तो दिल्ली का। उनका नाम हिंदू हेल्पलाइन है। तो हनुमान चालीसा केंद्र को हमने हिंदू हेल्प केंद्र बना दिया है। आप कैंसर के डॉक्टर हैं, कैंसर की बीमारियां भी बहुत फैल रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?